नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 24 मार्च प्रातः 10:55 AM पर ग्रहों के युवराज बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और मीन राशि में ही 8 अप्रैल दोपहर तक गोचर करेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और इस दौरान सूर्य के साथ होने से अस्त भी रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, बोलने और लिखने की शक्ति का कारक माना जाता है। बुध ही व्यापार और वाणिज्य के कारक हैं। साथ ही साथ लेखन, कला, ज्योतिष, गणित, वकालत, तर्क वितर्क, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, IT सेक्टर के भी कारक हैं। जहाँ पर बुद्धि या बौद्धिक कार्यों का विचार हो रहा है वहाँ पर बुध का ही प्रभाव होता है। बुध का ये गोचर मात्र 15 दिनों के लिए मीन राशि में हो रहा है, लेकिन बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, इसलिए बुध का प्रभाव बहुत जल्द देखने को मिल जाता है। हालांकि बुध नीच के हो रहे हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है, और जब कोई ग्रह नीच की स्थिति में हो और उसका नीच भंग हो जाए तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और इस राजयोग के बनने पर ग्रह उच्च के समान फल देने लगता है और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। जहाँ तक मिथुन राशि की बात है, मिथुन राशि बुध की ही राशि है और बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग तो बना ही रहे हैं, साथ साथ शुक्र के द्वारा विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि नीच भंग राजयोग क्या है और उसका क्या प्रभाव होता है, और ये राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में कैसे बनता है। साथ ही साथ विपरीत राजयोग क्या होता है और ये कैसे बनता है किसी जातक की कुंडली में, और इसका क्या प्रभाव होता है। इन दोनों बातों पर चर्चा करने के बाद बुध के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो नीच भंग की कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि वो ग्रह जो नीच की स्थिति में है, अगर उसका गोचर कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो वो ग्रह उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब सूर्य का गोचर तुला राशि में हो, लेकिन सूर्य 3रे, 6ठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करें तो सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़े। जैसे आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि का गोचर हो। अब यहाँ मेष राशि में शनि का गोचर हो रहा है, तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन 10म भाव में मंगल का गोचर हो मकर राशि में, और यहाँ मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो शनि का नीच भंग हो जाएगा और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा और शनि उच्च के समान फल देंगे। तीसरी शर्त ये है कि जिस भाव में किसी ग्रह का नीच भंग हो उसी भाव में उस राशि का स्वामी भी गोचर करे। जैसे लग्न में मकर राशि, मेष राशि में शनि का गोचर है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और यहाँ पर मंगल का भी गोचर हो जाए तो क्या होगा, शनि का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग हो जाएगा। चौथी शर्त है कि जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस ग्रह के स्वामी की दृष्टि उस पर पड़े। अब आप
बुध के बारे में समझिए कि बुध यहाँ मीन राशि में है, नीच के हो रहे हैं। और अगर इसी समय इस राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी कौन हैं? बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। अब जुपिटर का गोचर अगर छठे भाव में हो और देवगुरु की दृष्टि पड़े बुध पर, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। चौथी शर्त है कि जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है, जिस राशि में नीच भंग हो रहा है, उस राशि का स्वामी केंद्र में हो। शनि का गोचर मेष राशि में है मान लीजिए, और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर दशम भाव में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो या लग्न में हो, केंद्र के भाव में अगर मंगल का गोचर है तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। और इस तरह से ये स्थितियां हैं जिन स्थितियों में किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है और फिर नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वो ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है उसे। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने विरोधियों को परास्त करता है और अपनी अलग पहचान बनाता है। साथ ही साथ जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं और वो समाज में लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को महान राजनीतिज्ञ बना देता है, राजनीति में उच्च पद दिला देता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ दिला देता है। महान संगीतक, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में शीर्ष का स्थान प्राप्त करता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब नीच भंग राजयोग के बंधने के कारण इतना अधिक बुलंदियों को प्राप्त किए हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली के किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ रही है, इन सब के आधार पर ही इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूं कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में ही गोचर करें, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, ये सब कुछ मिलता है। और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए
के अष्टम भाव के स्वामी है बुध, और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी, दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं और धन वैभव ऐश्वर्य सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है, नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो रहा है, मीन राशि में, और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि बुध की उच्च की राशि कौन सी है, तो बुध की उच्च की राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी कौन हैं, बुध हैं। तो बुध का गोचर कहाँ पर है, केंद्र के भाव में है। और इस स्थिति में जैसा मैंने शुरू में आपको बताया है, बुध का नीच भंग हो गया, और जब नीच भंग हो गया तो नीच भंग राजयोग बन गया। और इस तरह से बुध केंद्र के भाव में, दशम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात, विपरीत राजयोग के बारे में मैंने बताया है कि अगर छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, तो विपरीत राजयोग शुक्र के द्वारा बन रहा है। अब इन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। कुंडली के दशम भाव से जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। राज्य, सरकार, मान प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, अधिकार और पिता का भी विचार किया जाता है। तो बुध के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव सरकार का होने से नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। वेतन वृद्धि, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या उच्च पद प्राप्त हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला पद भी इस गोचर काल में आपको सौंपा जा सकता है। बुध आपको मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा दिला देंगे। बुध व्यापार के कारक हैं और व्यापारियों के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। बुध का नीचभंग राजयोग बन रहा है और बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मिथुन राशि के जातक हैं वो कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई अपनी खुद की स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, खुद की कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट का कार्य देख सकते हैं, या फाइनेंस रिलेटेड कार्य देख सकते हैं, या फाइनेंस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का कार्य जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कर सकते हैं। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लेखन, मुद्रण, प्रकाशन या स्टेशनरी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिठाई, नमकीन, घी, ग्रोसरी शॉप्स या कम्युनिकेशन और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए बुध का ये राशि परिवर्तन। भले ही ये 15 दिन के लिए है, लेकिन ये 15 दिन में आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट का कार्य देखने वाले, शेयर ब्रोकर्स
कला या शिल्प से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दशम भाव पिता का होता है तो पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और ये पूरा योग है इस बात का कि आप पिता के मार्गदर्शन में ही जीवन में आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ यह भी संभव है कि पिता का ही व्यापार व्यवसाय आप भी अपना लें और उसी में कार्य करें। दशम भाव में सूर्य का भी गोचर है और इस दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के कारक होते हैं। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक होते हैं, तो आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। सूर्य और बुध का योग जब बनता है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पूरी सफलता का योग बनता है। सूर्य नेतृत्व का गुण प्रदान करते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। बुध के प्रभाव से अच्छे शिक्षक, अच्छे लेखक, अच्छे वकील, अच्छे वक्ता और कवि बनते हैं। डाक विभाग, संचार क्षेत्र और आईटी सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट और पूंजी निवेश का कार्य अगर आप करते हैं तो वहाँ भी आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। बुध की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर विचार कर लेते हैं। बुध की सीधी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है जिसे सुख भाव कहा जाता है और चतुर्थ भाव के स्वामी भी बुध हैं और चतुर्थ भाव कन्या राशि का है जो कि बुध की उच्च की राशि है। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों, भूमि, भवन और माता का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से मानसिक स्थिति, संपत्ति और पारिवारिक सुख का भी विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि आपको महाधनी बना देगी। उत्तम वस्त्र, उत्तम आभूषण, भूमि और भवन का सुख दिला देंगे बुध। अपने सहकर्मियों और पड़ोसियों से, मित्रों से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अपनी वाणी और बुद्धिबल से दूसरों को आप वश में कर लेंगे। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी और उसमें ज्ञान और बुद्धि का समावेश भी होगा। आप अपनी वाणी को, अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखेंगे और लोग उससे प्रभावित होंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं और चतुर्थ भाव जो है वो जनता का होता है, तो आप जन समूह के नेता और जन प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। आपका मन अत्यंत साफ और शुद्ध रहेगा और जो बात आपके मन में है वही वाणी में भी होगी। साथ ही साथ आपको वेल डेकोरेटेड और वेल फर्निश्ड मकान भी मिल सकता है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। माता से स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बुध का रंग हरा होता है और इसलिए आपके पास फलदार वृक्ष, बाग बगीचे ये भी हो सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप बुध को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर आंगन में फल फूल के वृक्ष जरूर लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। अब यहाँ पर शुक्र के द्वारा विपरीत राजयोग भी बनाया जा रहा है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और राजदंड का भी होता है। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और साथ ही साथ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो शुक्र 12वें भाव की शुभता में वृद्धि करेंगे, शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। शुक्र सुख और लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। और यहाँ देखिए कि बुध की दृष्टि भी सुख भाव पर पड़ रही है और बुध भी आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। तो गहने हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, डिजाइनर ड्रेसेज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं। अगर आप महिला हैं तो आप ये सब परचेज करेंगी। साथ ही साथ अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर धन
खर्च करेंगी और आप जो भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। साथ ही साथ घर में टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य कोई ऐसा सामान आप खरीद सकते हैं जो कि आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करे। टू व्हीलर या फोर व्हीलर का भी योग बनता है, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी गोचर है और शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो फोर व्हीलर का भी योग बनता है। और 24 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में आप फोर व्हीलर भी खरीद सकते हैं। 12वें भाव का संबंध विदेश से है, तो आप हवाई यात्राएं खूब करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा। विदेश में आपको जॉब मिल सकती है या फिर उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। जो जातक अस्पताल में कार्य कर रहे हैं या जेल विभाग में कार्य कर रहे हैं या न्यायपालिका में कार्य कर रहे हैं, ऐसे जातकों के जीवन में भी खुशियों की बरसात करेंगे शुक्र। तो इस तरह से 24 मार्च से 8 अप्रैल के ये 15 दिन आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन और श्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे। आप इस समय का लाभ उठाएं और बुध के उपाय जरूर कर लें। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गौ माता की सेवा करें, कन्याओं को उपहार दें, किन्नर को उपहार दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपके घर में कोई कन्या होगी, आपकी बेटी, बहन, भतीजी, आप उसे कुछ उपहार दे करके निकलें, उसका आशीर्वाद लेकर के निकलें। रास्ते में गाय मिल जाए तो गुड़ खिला दें, किंदर मिल जाए तो आप उसे 10-20 रुपए दे दें। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता के पूरे योग बनते हैं। तो इस मौके का, इस अवसर का लाभ उठाएं। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।